नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देवप्रभात समाचार। मैं अंजनी तिवारी इस वक्त मैं मौजूद हूं प्रतापगढ़ जनपद के मांधाता कोतवाली के अंतर्गत टिकरी ग्राम सभा में। यहाँ पर आपको हम एक दास्ता बताते हैं। एक असहाय यतीम बच्चा बचपन में ही माँ बाप और उनके बाबा की डेथ हो जाने के बाद किसी तरह गरीबी में जीवन जीने के बाद व्यक्ति की शादी होती है। आप मकान देख रहे हैं, क्या स्थिति है, किस तरह से मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाने वाला व्यक्ति यहाँ पर रह रहा है। बीते 2 दिन पहले होली का पर्व था। हमारे सनातन धर्म की संस्कृति में, हमारे सामाजिक परिवेश में किसी भी गरीब असहाय व्यक्ति की मदद की जाती है किसी भी त्यौहार पर, कि वो भी अपना त्यौहार अच्छे से मना सके। लेकिन यहाँ पर जस्ट उल्टी कहानी देखने को मिली है। इस असहाय परिवार की मदद करने के बजाय इसकी पत्नी को और इसे मारा गया, और उसकी वजह सिर्फ ये थी कि छोटा सा मामला था ज़मीनी विवाद का। और जबकि जब हमने ग्राउंड जीरो पे उस हकीकत को देखा तो वहाँ पर इस लड़के की बाउंड्री वाल भी मौजूद है। बाउंड्री वाल के ऊपर से मिट्टी काट के बाउंड्री वाल के अंदर डालना, ये सारे कृत्य किए जा रहे थे। तो जब लड़के ने मना किया तो इसे बुरी तरह से मारा पीटा गया, इसकी पत्नी को भी मारा पीटा गया। समाज के लोगों को जहाँ गरीबों की मदद करनी चाहिए, गरीबों के उत्थान के लिए सोचना चाहिए, वहीं गरीबों के दमनकारी कृत्य पर लोग क्यों आमादा हो जाते हैं? एक बहुत बड़ा सवाल है समाज पर। आइए हम बात करते हैं इस परिवार में रहने वाले लोगों से, क्या हुआ इनके साथ और इन्हें क्यों मारा गया। क्या नाम है आपका? अजय पटेल बच्चन। क्या हुआ था आपके साथ? हमारा पेड़ काट लगी, हमारा जमीन कब्जा कर लिए हैं। हम बोल रहे हमको मारे पीटे, देखो चोट लगी, यहाँ लगी, यहाँ लगी है। हमारी पत्नी को ही मारे। आपका परिवार है वो लोग? हाँ, हमारे पड़ोसी हैं। पड़ोसी हैं। हाँ, तो आपने इसकी शिकायत कहीं की? थाने में एप्लीकेशन दिए हैं अभी। क्या हुआ सर था? वहाँ पर आए थे तो वो लोग मारने लगते थे, झगड़ा करने लगते, सरसों काटने गए तो। आपको भी मारे? हाँ सर, मारते पीटते थे, कहते थे कि यहाँ जमीन हमारी है, यहाँ पर कब्जा मत करिए। तो जमीन किसकी थी वो? जमीन हमारी थी। तो वो लोग क्यों दावा कर रहे हैं जमीन पर? जमीन पर दावा कर रहे हैं, कैसी हैं कि हमारे यहाँ जमीन है तो तुम्हारा नहीं है, यहाँ पर जबरदस्ती कर रहे थे। आप जिस खेत की ज़मीन की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर सरसों की फसल इन लोगों ने लगाया था, और यहाँ कुछ सरसों यहाँ पर पड़ी भी हुई हैं जो काट कर ये लोग लाए थे। सवाल ये उठता है कि एक असहाय परिवार की मदद करने के बजाय अगर इस तरह उस परिवार के दमनकारी कृत्य पर लोग आमादा हो गए, इस तरह से गरीब परिवार किसी के सहारे अपना जीवन निकाल पाएगा। जबकि आपको हम पहले ही बता चुके हैं, इनके सर से पिता का साया उठ चुका है, बाबा भी इनके नहीं हैं। यतीम स्थिति में जीवन जीकर ये बड़े हुए, फिर इनकी शादी हुई, किसी तरीके से ये लोग जीवन जी रहे हैं। ये 2 छोटे छोटे बच्चे हैं इनके पास, आप देख सकते हैं। ऐसे में अगर समाज के लोग इसी तरह से इन लोगों को प्रताड़ित करेंगे, इस तरह से इनको परेशान करेंगे, तो किस तरह ये समाज में रह पाएंगे और किस तरह जीवन जी पाएंगे। अब रही बात पुलिस प्रशासन की, ऐसे मामलों को पुलिस को देखना चाहिए और सख्ती से पेश आना चाहिए कि इस तरह से गरीब असहाय व्यक्ति निर्भय होकर अपना जीवन यापन कर सके। कोई प्रभावशाली प्रबुद्ध व्यक्ति, बाहुबली ऐसे बच्चों के साथ, ऐसे लोगों के साथ मारपीट ना कर सके और ससम्मान इनका जीवन चलता रहे। गरीब वो होना कोई पाप नहीं है। गरीबी अमीरी तो लगी रहती है, लेकिन इस तरह से गरीबों के सम्मान को ठेस पहुंचाना, गरीबों को मारना पीटना, जहां पर लोग बधाइयां देते हैं त्यौहार की, वहीं पर इनको मारना पीटना, ये सब सामाजिक विडंबनाएं हैं। हम अगर किसी को खुशियां नहीं दे सकते तो आंसू देने का कोई मतलब नहीं निकलता। लेकिन ये चीज़ें सामाजिक समरसता वाली बातें समाज में रहने वाले व्यक्तियों को समझ में आएगी। इस तरह अपने बाहुबल पर बाँह फरकने वाले और गरीबों को परेशान करने वाले लोगों की बात उसके समझ में ये बातें कभी नहीं आएंगी। फिलहाल पुलिस प्रशासन को इस मामले को संज्ञान में लेकर एक सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है। जहाँ पर महिला को मारा गया है और इनको भी मारा गया है और ज़मीन पर भी अवैध कब्जा करने का एक प्रयास किया गया है। आप देख रहे हैं देवप्रभात समाचार। मैं अंजनी तिवारी, कैमरा पर्सन वीरेंद्र पटेल के साथ।